Hello everyone, this is Neha and I am going to discuss with you people current affair for the month of May. जैसा कि हम जानते हैं, करंट अफेयर बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Every year around 30 to 35 क्वेश्चन comes from this area only, including बिहार स्पेशल. 30 से 35 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं. ये काफी डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है. क्योंकि एग्जाम सितंबर में शेड्यूल्ड है, तो पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. पिछला ट्रेंड ये कहता है कि इन महीनों से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं. तो चलिए देखते हैं मई महीने में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए. फर्स्ट है टेट्रापॉड. टेट्रापॉड क्या है? ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो एज अ फ्लड कंट्रोल मेजर अपनाया गया है फॉर द रिवर ऑफ कोसी. कोसी में हर साल भीषण बाढ़ जैसी समस्या बनी रहती है और इसका वन ऑफ द रीजन है कि कोसी अब बहुत ज्यादा अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है. मार्ग को परिवर्तन करना यानी सॉइल इरोजन. तो इस तरह के स्ट्रक्चर से इस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है और नदी की तलहटी में गाद जमा होती है, ओवरफ्लो ऑफ रिवर होता है, उससे बचा जा सकता है. ये 170 मीटर का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया जाएगा ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर कोसी. बिहार में इस तरह का पहला होगा. कोसी के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देखें तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो चाइना, नेपाल, इंडिया के होते हुए बहती है और ये गंगा की प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी है जो गंगा में कटिहार के कुर्सेला में आके गंगा से मिलती है. इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है. नेक्स्ट है एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार. इसका इनॉग्रेशन संजय सरावगी जी के द्वारा किया गया. ये मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म है. इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है, बस एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार इनॉग्रेट किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? संजय सरावगी जी के द्वारा. और ये ओवरऑल बिहार के वाटर बॉडीज का डेटा है. नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान. ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका पीरियड 2025-26 से बढ़ा के 2029-30 कर दिया गया है. क्योंकि एग्जाम का ये नेचर है कि इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये नंबर याद रखना है कि ये 2025-26 से बढ़ा के कब कर दिया गया. ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो उसमें 2029-30 बिल्कुल सही होगा. इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं. 110वां बिहार दिवस जो 2022 में मनाया गया था, उसका थीम था जल जीवन हरियाली. और जो 2025 में मनाया गया है, ये 113वां बिहार दिवस है. उसका थीम था क्या? उन्नत बिहार, विकसित बिहार. थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थीम बेस्ड इस तरह से पूछे गए हैं पिछले कई एग्जाम में, तो ये याद रखेंगे वीवीआई करके. उन्नत बिहार, विकसित बिहार इस बार 2025 के 113वें बिहार दिवस का थीम था. बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है. ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1912 से, जब बिहार और बंगाल प्रोविंस से बिहार और उड़ीसा प्रोविंस अलग हुआ था 1912 में. 22 मार्च 1912 से ये मनाया जा रहा है. 22 मार्च को इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है. ये भी याद रखेंगे. तो इससे 2-3 इंफॉर्मेशन कनेक्ट करके आसानी से याद रखा जा सकता है. नेक्स्ट है जन अधिकार पार्टी. ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी ये कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई है और इसके फाउंडर हैं पप्पू यादव. तो इसमें क्वेश्चन 2 तरह से बन सकते हैं कि ये किसके साथ मर्ज हुई है? कांग्रेस के साथ मर्ज हुई है और इसके फाउंडर हैं पप्पू यादव. इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं. नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ऑफ लल्लन सिंह अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम टेम्पल ऑफ मोकामा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये याद रखना है कि परशुराम टेम्पल मोकामा में है, जिसका टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए अनाउंस किया गया है. नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. ये क्यों न्यूज में है? कुछ अच्छे कारणों से ही है. क्योंकि ये 118 से घट के 100 पे आ गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ बिहार. हालांकि ये नेशनल एवरेज से अभी भी कम है, लेकिन अपने आप पे ये इम्प्रूव हुआ है. 118 से 100 आया है. ये याद रखेंगे क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो. तो इस तरह से ये फैक्चुअल नंबर्स, फैक्चुअल डेटा आपको स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा. वही इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो बिहार का है वो 27 है, नेशनल एवरेज से कम है. नेशनल एवरेज 28 है. नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट अभी रिसेंटली डॉल्फिन बोर्ड के अंदर, नेशनल डॉल्फिन बोर्ड के अंडर डॉल्फिन एस्टिमेट रिपोर्ट रिलीज किया. फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रिपोर्ट रिलीज किया गया था.
जिसमें कुछ डेटा आया, वो देखते हैं क्या है कि इंडिया में टोटल डॉल्फिन 6,327 अराउंड है, जिसमें बिहार में जिसका अराउंड 35% डॉल्फिन पाया जाता है। नंबर में देखें तो 2,220 है, जिसके साथ बिहार सेकेंड पोजीशन पे है और यूपी लीड कर रहा है डॉल्फिन्स के नंबर में। अगर डॉल्फिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो ये टाइगर ऑफ द गंगा भी इसको कहा जाता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। 2010 में इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। अगर बिहार स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन देखें डॉल्फिन के बारे में तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया था और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी याद रखेंगे, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, भागलपुर में। वहीं पे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंचुरी भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार टॉप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। इसमें बिहार टॉप पे है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग में। अभी रिसेंटली बजट में, यूनियन बजट में मखाना बोर्ड के लिए भी अनाउंस किया गया था, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंप्रूव होगा मखाना का। इसलिए टॉप पे है बिहार, ये पोजीशन याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार स्टेट खादी विलेज एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड पटना लॉन्च 3-डे टेराकोटा आर्ट वर्कशॉप। इसमें बस आपको क्या याद रखना है कि टेराकोटा आर्ट वर्कशॉप पटना में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया किसके द्वारा किया गया था, बिहार स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के द्वारा टेराकोटा आर्ट वर्कशॉप पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 3 डे फेस्ट था, 3 दिनों का था। नेक्स्ट है खरीफ महाअभियान 2025 इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, पीएम के द्वारा, फ्रॉम एग्रीकल्चर भवन पटना। इसमें बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं है कि खरीफ महाअभियान 2025 में पटना में सीएम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आईआईटी पटना एंड आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी एमओयू साइन किया है किसमें, नैनो साइंस के फील्ड में आईआईटी पटना और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया है। For what? To enhance collaboration in nanoelectronics and nanomedicine। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह बन सकता है कि नैनो साइंस के फील्ड में एमओयू किस किसने साइन किया है, तो ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से आईआईटी का, आईआईटी मद्रास दिया जाता है, आईआईटी पुणे, आईआईटी रुड़की, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपका आईआईटी पटना इसका सही आंसर होगा। आईआईटी पटना एंड आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी नैनो साइंस के फील्ड में एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है बिहार इंटरनेशनल बायर सेलर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, ये पटना में हुआ है। यहाँ पे कोलैबोरेशन ऑफ अपेडा एंड टीपीसीआई। इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि 19-20 मई को हुआ है, हालांकि जान लेंगे, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है, बिहार इंटरनेशनल बायर सेलर कॉन्फ्रेंस 2025। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन 4 दे दिए जा सकते हैं आपको कि वैशाली में हुआ है, दरभंगा में हुआ है, कोई 4 जिलों के नाम दिए जा सकते हैं। तो ये पटना में हुआ है। नेक्स्ट है वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी किसको बनाया गया, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखें तो ये गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी सी में बनाया, इसका फाउंडेशन हुआ है। ये वन ऑफ द एंशिएंट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी, और अदर जो थे आपके विक्रमशिला और तक्षशिला। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव जो एक्सपोर्ट किया गया है कहाँ से, मेहरौड़ा रेल फैक्ट्री सारण से, कहाँ, वेस्ट अफ्रीका के नेशन गिनी में। तो आपके लिए यहाँ पे जो याद रखने की चीज है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री कहाँ है, ये लोकेशन सारण में है मढ़ौरा रेल फैक्ट्री का। और यहाँ से आपका डीजल लोकोमोटिव फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक्सपोर्ट किया गया है कहाँ, वेस्ट अफ्रीकन नेशन गिनी में। तो गिनी को आप मैप में देख लेंगे कि ये गिनी कहाँ है, वेस्ट अफ्रीकन नेशन, और ये मढ़ौरा रेल फैक्ट्री सारण में है। नेक्स्ट है साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ का बना, ये पटना में बना है और राजगीर में, 2 जगह पे साइबर फॉरेंसिक लैब बना है। अगर राजगीर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे ग्लास ब्रिज बना है, और अभी रिसेंटली नवंबर में
वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये राजगीर में ही हुआ था आपका 11 से 20 नवंबर तक, जहां पे इंडियन टीम इंडियन हॉकी टीम चाइना को हरा के फर्स्ट पे पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट है बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। ये फैक्चुअल है, थोड़ा याद रखना है कि ये कौन है। अजय कुमार है बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन। नेक्स्ट है टू डे एशियन वाटर बर्ड सेंसस मीटिंग कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। ये वेन्यू याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 20th डेथ एनिवर्सरी ऑफ गोविंद नारायण सिंह कब हुआ था? ये 5 मई 2005 को इनका डेथ हुआ था। इस बार 20th डेथ एनिवर्सरी इनका मनाया जा रहा है। ये गवर्नर ऑफ बिहार थे और किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? सीएम के। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि ये गवर्नर ऑफ बिहार थे तो मुख्यमंत्री कहाँ के थे? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट है न्यू टर्मिनल ऑफ पटना एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। ये 65,150 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, पे फैला होगा। नंबर, इससे क्या फायदा होगा? नंबर ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हो जाएगी 34 से 75, और जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। 2.5 लाख जो अभी है उससे 1 करोड़ बढ़ के हो जाएगा न्यू टर्मिनल इनॉग्रेट होने से, न्यू टर्मिनल के बनने से। इनॉग्रेशन ऑफ थावे पिरपैती अमृत स्टेशन, थावे पिरपैती अमृत स्टेशन का इनॉग्रेशन पीएम के द्वारा किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पुनौरा धाम सीतामढ़ी में जो है पुनौरा धाम ऑन द कैरिड आउट अंडर द रामायण सर्किट मॉडल ऑन अयोध्या धाम। पुनौरा धाम सीतामढ़ी जहां माता सीता की जन्मभूमि बताई जाती है, मानी जाती है, ये सीतामढ़ी में है। और ये रामायण सर्किट के अंदर अयोध्या धाम की तर्ज पे इसका डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट है 4 क्रिकेटर फ्रॉम बिहार सेलेक्टेड फॉर इंग्लैंड टूर अनाउंस्ड बाय बीसीसीआई। बीसीसीआई ने रिसेंटली अभी 4 क्रिकेट को, बिहार के 4 क्रिकेटर को इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट किया है। कौन कौन से वो 4 क्रिकेटर है? आकाशदीप रोहतास से, मुकेश कुमार गोपालगंज से, ईशान किशन पटना से। हालांकि ये झारखंड से खेलते हैं लेकिन ये पटना की इनकी जन्मभूमि है। और लास्ट है वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से। वैभव सूर्यवंशी अब बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं तो ये आप याद रखेंगे, ये समस्तीपुर से है और ये सबसे कम उम्र के आईपीएल प्लेयर है। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल हब कहाँ है? पटना में। बिहार फर्स्ट अंडरग्राउंड सबवे जो 440 मीटर का है, ये भी याद रखेंगे 440 मीटर का है। कनेक्ट किसको कनेक्ट करेगा? ये पटना जंक्शन टू मल्टी मॉडल हब नियर जीपीओ गोलंबर। मल्टी मॉडल हब, ये अंडरग्राउंड सबवे बन रहा है 440 मीटर का। ये पटना जंक्शन को मल्टी मॉडल हब जो जीपीओ गोलंबर के नजदीक है उसको कनेक्ट करेगा। अभी पहले हमने देखा मल्टी मॉडल हब पटना में है तो उसी को कनेक्ट करेगा पटना जंक्शन से ये सबवे, अंडरग्राउंड सबवे। नेक्स्ट है 2 रेलवे स्टेशन इन बिहार इंक्लूडेड अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम। ये कौन कौन से स्टेशन है? थावे जंक्शन गोपालगंज का है और पिरपैती भागलपुर का है। ये पूछा जा सकता है कि थावे जंक्शन कहाँ है या फिर पिरपैती कहाँ है, भागलपुर में है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे। हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कोई भी लोकेशन आपको दे दिया जाए, ये पूछ ले कि कहाँ पे है। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट अनाउंस सर्वे ऑफ गंडक रिवर टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ फ्लड प्रॉब्लम। अगर फ्लड प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि बिहार गवर्नमेंट कौन सी नदी का सर्वे स्टार्ट किया है टू फाइंड फ्लड सोल्यूशन, तो अमूमन हम कोसी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा गंडक रिवर। गंडक रिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। गंडक रिवर को नारायणी या गंडकी भी कहा जाता है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है और ये 2 नदियों के यूनियन से फॉर्म हुई है, काली और त्रिशूली। इसका मेंशन महाभारत में भी इसका मेंशन किया गया है। गंडक रिवर का मेंशन महाभारत में भी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखेंगे, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, किसको अपॉइंट किया गया है? विनोद कुमार गुंजियाल को। विनोद कुमार गुंजियाल हमारे नए चीफ इलेक्शन ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बौद्ध मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बोध गया। इसमें 165 करोड़ 44 लाख का खर्च बताया जा रहा है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम ये 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है गया को गया जी के नाम से अब जाना जाएगा, गया जी। नेक्स्ट है अप्रूवल ग्रांटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1069 न्यू पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग। ये नंबर याद रखेंगे। 1069 न्यू पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन ग्रांटेड कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन इसका कंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इन स्टेट असाइन टू पंचायत सेक्रेटरीज एट विलेज लेवल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये पूछा जा सकता है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट अब किसके कौन असाइन करेगा, तो ये पंचायत सेक्रेटरीज जो है इनके जिम्मे अब आ गया ये चीज एट विलेज लेवल कि ये डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट असाइन करेंगे। नेक्स्ट है जीविका बैंक के लिए अप्रूवल मिल गया है। जीविका बैंक बनाया जाएगा फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ताकि उनको अच्छे से फंडिंग किया जा सके। नेक्स्ट है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिहार से जितने शहीद हुए हैं उसको बिहार सरकार ने 50 लाख देने की घोषणा की है। ये नंबर याद रखेंगे, 50 लाख देने की घोषणा की है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अभी हुए थे शहीद हमारे बिहार से। नेक्स्ट है पिंक बस सर्विस जो स्टार्ट हुई है बिहार में ओनली फॉर वुमेन। ये कहाँ से? पटना से स्टार्ट हुई है, बाद में ये भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर से भी स्टार्ट होगा। उसमें बहुत ज्यादा कुछ याद रखने के लिए नहीं है। पिंक बस सर्विस फॉर वुमेन, ओनली फॉर वुमेन, ये स्टार्ट पटना से हुई है, बाद में ये भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। ये दोनों चीज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा स्थान मिला है। अगर मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ जाने तो इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं और मिथिला बिहार के मिथिला रीजन से ये बिलोंग करता है। ये एक फोक आर्ट है। जीआई टैग इसको 2007 में दिया गया था। इसमें इसकी खासियत क्या है कि ये नेचुरल कलर इसमें यूज किया जाता है और इसमें कोई शेडिंग नहीं होती है और पौराणिक मान्यता भी इससे जुड़ी हुई है। रामायण में इसका वर्णन पाया जाता है कि जब माता सीता का विवाह हो रहा था राम जी से, तो राजा जनक ने पूरे ये मधुबनी पेंटर्स को बुलाए थे, मधुबनी से पेंटर्स को बुलाए थे और ये पूरी पेंटिंग बनवाई थी, जिसकी पौराणिक मान्यता कुछ इस तरह है। नेक्स्ट है जमालपुर रेलवे फैक्ट्री मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये, यहाँ पे अश्वनी वैष्णव जी जी आए थे, जो 17 साल बाद कोई रेलवे मिनिस्टर था जो यहाँ आने वाला था। मतलब लास्ट टाइम लालू प्रसाद यादव जब वो रेल मिनिस्टर थे तब आए थे और ठीक 17 साल बाद अश्वनी वैष्णव जी यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वैगन रिपेयर फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन डाला। ये वैगन रिपेयर फैक्ट्री यहाँ पे बनेगा। 23 मई 2025 को इसका फाउंडेशन स्टोन कर दिया है और एशिया का ये ओल्डेस्ट रेल फैक्ट्री है, ना कि इंडिया का बल्कि एशिया का ये ओल्डेस्ट रेल फैक्ट्री है। टोटल रेलवे जोन अगर देखें तो टोटल 19 है और बिहार जो आता है ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है, डिस्ट्रिक्ट वैशाली में। नेक्स्ट है रामसर वेटलैंड। अगर देखें तो ये बिहार में टोटल 3 रामसर वेटलैंड है। कौन कौन सा? कांवर लेक बेगूसराय में है, कांवर लेक बेगूसराय में, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? ये जमुई में है। यहाँ पे कलरव बर्ड फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये याद रखें। कलरव बर्ड फेस्टिवल नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टेज स्टाम्प इशू किया गया है। 4 जीआई प्रोडक्ट पर 5 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प इशू किया गया है। कौन कौन सा वो जीआई प्रोडक्ट है? शाही लीची, जर्दालू मैंगो, मिथिला मखाना एंड मगही पान। इस पे 4 जीआई प्रोडक्ट हैं जिसपे 5 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प इशू किया गया है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो ऑर्गेनाइज हुआ था अभी बिहार में, ये कौन सा एडिशन, ये 7th एडिशन था। इसका मस्कट कौन था? गज सिम्हा। मस्कट क्या था इसका? गज सिम्हा। ये 5 सिटी, बिहार के 5 सिटी पटना, बेगूसराय, गया, नालंदा एंड भागलपुर में इसका ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके अलावा 3 ऐसे स्पोर्ट है, 3 ऐसे गेम है जो बिहार से बाहर दिल्ली में हुए थे, क्योंकि उसकी व्यवस्था बिहार में नहीं हुई रही होगी। कौन कौन से वो गेम थे जो बिहार से बाहर ऑर्गेनाइज किए थे? शूटिंग, ट्रैक साइकिलिंग एंड जिम्नास्टिक। ये तीनों गेम जो है आपके दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे। बाकी बिहार के 5 सिटी पटना, बेगूसराय, गया, नालंदा एंड भागलपुर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 7th एडिशन था। मस्कट गज सिम्हा था। ये 4 से 15 मई को तक हुआ था। फर्स्ट टाइम जो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फर्स्ट टाइम इसमें कौन सा गेम इंक्लूड किया गया था? सेपक टकरो। सेपक टकरो याद रखेंगे। इसमें ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया था और इसमें गोल्ड मेडल बिहार को मिला है इस बार, मणिपुर की टीम को हरा के। फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया था और गोल्ड मेडल बिहार को मिला मणिपुर की टीम को हरा के। इसका थीम क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। थीम तो याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र का था 158 मेडल के साथ, सेकंड रैंक हरियाणा का, थर्ड रैंक राजस्थान का और बिहार 15 रैंक में 36 मेडल के साथ 15 रैंक में था। बिहार के पास 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल 36 मेडल के साथ 15वें रैंक पर बिहार था। तो पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिया जा सकता है कि 15th रैंक, 36 मेडल। इसमें सुहानी कुमारी जो है, ये सिल्वर मेडल इसको मिला था ट्रैक साइकिलिंग में। ये स्पोर्ट पर्सन के ना नाम याद रखेंगे, इस तरह पूछ लेते हैं कि सुहानी कुमारी का किससे, किस खेल से संबंध है या फिर कौन सा मेडल मिला ट्रैक साइकिलिंग में, तो ये सिल्वर मेडल मिला है ट्रैक साइकिलिंग में। और कुछ और स्पोर्ट पर्सन के नाम देखते हैं। प्रिया प्रेरणा और महिका कुमारी को गोल्ड मिला है थांगता, जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है। बिहार को बताया जैसा आपको, सेपक टकरो में गोल्ड मिला, मणिपुर की टीम को हरा के सुहानी कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। नेक्स्ट है, बिहार रैंक सेकंड इन मेंटेनिंग डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग इन जेल टू प्रिजनर्स। इसमें यूपी फर्स्ट पे है। ये डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे जो जेल में जाते हैं लोग, जैसे जेली प्रिजनर से मिलने जो उनके घर वाले जाते हैं, इसमें जो डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात आती है तो बिहार इसमें सेकंड पोजीशन होल्ड करता है और यूपी फर्स्ट में है। नेक्स्ट है, बिहार विद प्रिजनर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। बिहार में जो बिहार का पोजीशन है प्रिजनर से मिलने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये थर्ड है। महाराष्ट्र फर्स्ट पे आता है और दिल्ली सेकंड में आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। बिहार थर्ड पे है। और डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने में सेकंड पे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिलने में थर्ड पे है। इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पे और दिल्ली सेकंड पे। नेक्स्ट है, नर्मदेश्वर तिवारी 49th वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ये सीकलपुर गांव से सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका ये गांव याद रखेंगे, सीकलपुर गांव, सिवान डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह अभी इनका शारदा सिन्हा जी का डेथ हुआ था, तो उसका भी है कि हुलस गांव के, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हुलस गांव से वो बिलोंग करती थी। तो इम्पोर्टेंट है काफी ये, पिछली बार नहीं पूछा गया था, इस बार पूछा जा सकता है। नर्मदेश्वर तिवारी जी का भी याद रखेंगे कि ये सीकलपुर गांव के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। अभी जो मॉक ड्रिल हुई थी ऑपरेशन अभ्यास के तहत देश के 244 जिलों में, उसमें बिहार के टोटल 6 जिले थे। कौन कौन से जिले? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना एंड बेगूसराय। जिलों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी रख सकते हैं आप, लेकिन 6 जिले में हुए थे, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है 4415 करोड़ अप्रूव किसके लिए किया गया? फ्लड के लिए। इसमें वर्ल्ड बैंक की हिस्सेदारी 70% होगी और बिहार गवर्नमेंट की 30%। नेक्स्ट है, बिहार रैंक थर्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। बिहार इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन में थर्ड पोजीशन होल्ड करता है। नेक्स्ट है, 17% टारगेट रखा गया है अंडर हरित बिहार बाय 2028। फॉरेस्ट कवरेज का टारगेट 17% रखा गया है अंडर हरित बिहार बाय 2028।
अगर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखें, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है जहां हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज है। नेक्स्ट है वेस्ट चंपारण एंड रोहतास, सेकंड पे वेस्ट चंपारण एंड थर्ड पे रोहतास। सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, सेकंड में वेस्ट चंपारण एंड थर्ड में रोहतास। वहीं सबसे कम फॉरेस्ट या फिर नो नेचुरल फॉरेस्ट, कोई प्राकृतिक फॉरेस्ट नहीं है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में, वो शेखपुरा में है। 17% का टारगेट रखा गया हरित बिहार के तहत बाय 2028 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, बिहार का रैंक ट्रैफिक रूल के वायलेशन में कितना है? 10वां स्थान है ट्रैफिक रूल वायलेशन में बिहार का। वहीं चलान में, रेवेन्यू फ्रॉम चलान, इसमें बिहार 4th पोजीशन होल्ड करता है चलान से रेवेन्यू प्राप्त करने में, यूपी फर्स्ट पे है। नेक्स्ट है ई वोटिंग, अभी न्यूज में काफी था ई वोटिंग म्यूनिसिपल बॉडीज में। ये बिहार में ऐसा होने वाला पहला राज्य बन गया है जहां पे म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए ई वोटिंग होगी। नेक्स्ट है पुलिस स्कूल कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? नौबतपुर पटना में। ये नेतरहाट सैनिक स्कूल के तर्ज पे बनाया जाएगा, नौबतपुर पटना में पुलिस स्कूल। ये वेन्यू जगह का नाम याद रखेंगे, नौबतपुर कहाँ? पटना में। नौबतपुर पटना में पुलिस स्कूल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राम जानकी 4 लेन, ये किसको कनेक्ट करेगा? ये अयोध्या को सीतामढ़ी से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड, बिहार इसमें सेकंड पोजीशन होल्ड करता है विथ 26.15% चिल्ड्रन को चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड यहाँ पे बन चुका है। महाराष्ट्र फर्स्ट पे है 30.63% के साथ, प्रतिशत के साथ। इससे फायदा क्या होगा? इससे होगा कि आपको नंबर नहीं लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको इजी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाएगी चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड के साथ। तो बिहार सेकेंड पे है, परसेंटेज याद रखेंगे 26.15%, और महाराष्ट्र फर्स्ट पे है 30.63% के साथ। नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण बैंक, बना है किसके? मर्जर ऑफ साउथ बिहार बैंक एंड नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक के मर्जर से बिहार ग्रामीण बैंक बना है। इसका हेडक्वार्टर पटना होगा और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन आपके होंगे आशुतोष कुमार झा, हेडक्वार्टर पटना होगा। और फर्स्ट चेयरपर्सन आशुतोष कुमार झा, ये नाम याद रखना है क्योंकि इस बार बना है, अभी ही बना है, तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाए ये एग्जाम में। नेक्स्ट है बजाना गोल्डन जुबली, जो 24-25 मई को हुआ था न्यू जर्सी यूएसए में। बिहार के आनंद कुमार जी को इनवाइट किया गया था। आनंद कुमार जी के बारे में जानते ही होंगे, ये सुपर 30 के फाउंडर हैं। इन पे एक मूवी भी आई थी। नेक्स्ट है 2480 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर हाउस कहाँ बनेगा आपका? नवादा में बनेगा 2480 मेगावाट का पंप स्टोरेज पावर हाउस। नेक्स्ट है 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मन स्टार्ट किया जाएगा, इसमें ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाएगा। 15 गवर्नमेंट, ये नंबर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सा लैंग्वेज स्टार्ट किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच और जर्मन 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। बाद में हालांकि ये और सारे में होगा, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है आपके 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। नेक्स्ट है बिहार एनिमल साइंस कॉलेज अडॉप्ट टू विलेज सेंदूरी एंड सिंधौली। सेंदूरी और सिंधौली, ये गांव का नाम याद रखेंगे, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। अंडर फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट, फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत वैशाली डिस्ट्रिक्ट के सेंदूरी और सिंधौली गांव को बिहार एनिमल साइंस कॉलेज पटना ने अडॉप्ट किया है। अगर वैशाली से रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन देखें जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये कि ये महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस है। हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का ये बर्थ प्लेस है। बुद्धा का लास्ट सरमन भी यहाँ हुआ था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी वहां हुआ था, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है वैशाली। नेक्स्ट है 6 मेंबर टीम फ्रॉम इसरो कंडक्टेड लीडार सर्वे
of Ajatshatu Fort Ground Rajgir and ancient campus of Nalanda University। ये पूछा जा सकता है कि इसरो के द्वारा अभी लिडार सर्वे किया गया था किस जगह का, तो अजातशत्रु फोर्ट ग्राउंड का, जो राजगीर में है, और एंशियंट कैंपस ऑफ एक्सपेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है मधुबन इन ईस्ट चंपारण हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ नगर पंचायत। इसके साथ ही बिहार में टोटल 155 नगर पंचायत हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मधुबन किस जिला में है, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत में एलिवेट कर दिया गया है। इसके साथ 155 नगर पंचायत टोटल बिहार में हो चुके हैं। अगर ईस्ट चंपारण पूर्वी चंपारण से रिलेटेड कुछ देखे इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह मोतिहारी से, ईस्ट चंपारण के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से 1917 में अपना फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था। और लास्ट है 1.15 लाख आंगनवाड़ी सेंटर कनेक्टेड टू पोषण ट्रैकर। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। पोषण ट्रैकर से 1.15 लाख आंगनवाड़ी सेंटर को कनेक्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही हम लोगों ने मई महीने के जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच।